नमस्कार, मैं शरद कुमार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। राजस्थान में एक बार फिर से मंत्रिमंडल में फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का जयपुर दौरा और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करना, इन घटनाओं के बाद अटकलों का बाजार गर्म है कि कभी भी राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के महाधिवक्ता से यह पूछा है कि कितने संसदीय सचिव बनाए जा सकते हैं। संसदीय सचिवों को राज्य मंत्री का दर्जा होता है और बीजेपी सरकार में वसुंधरा राजे ने जब 10 संसदीय सचिव बनाए थे तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया था और मामला कोर्ट में गया था। इसी वजह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नाप तोल कर देखना चाह रहे हैं कि कितने विधायकों को संसदीय सचिव के पद पर बैठाया जा सकता है। इस बीच कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो चाहते थे कि अप्रैल के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल हो, विस्तार हो, लेकिन पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट लगातार दबाव बनाए हुए हैं। केसी वेणुगोपाल के साथ जयपुर में उनकी मुलाकात के बाद भी उन्होंने इसे लेकर कहा था कि जितना जल्दी हो जाए कार्यकर्ताओं में संदेश अच्छा जाएगा। और इस बीच कहा जा रहा है कि दिल्ली में भी लगातार सचिन पायलट दबाव बनाए हुए हैं कि मंत्रिमंडल में फेरबदल हो, राजनीतिक नियुक्तियों का रास्ता जल्दी से जल्दी खुले ताकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उनके खून पसीने का इनाम मिले। अब सवाल उठता है कि कौन कौन मंत्री बनेंगे और कौन कौन हटाए जाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि सचिन पायलट के गुट की तरफ से 6 लोग नए मंत्री बन सकते हैं। इनमें सबसे पहला नाम है हेमाराम चौधरी का, उसके बाद दीपेंद्र सिंह का, शेखावत का, ब्रिजेंद्र ओला का, रमेश मीणा, मुरारीलाल मीणा, विश्वेंद्र सिंह, ये जो लोग हैं 6 लोग ये मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जो 10 मंत्री सचिन पायलट कोटे से पहले बने थे उनका क्या होगा। उनमें बड़ा नाम है प्रताप सिंह खाचरियावास का, जिनके पास 2 मंत्रालय है। इसके अलावा उदयलाल आंजना हैं, उसके बाद प्रमोद जैन भाया हैं। इसी तरह से यह भी कहा जा सकता है कि भजनलाल जाटव जैसे नेता भी सचिन पायलट के कोटे से मंत्री बने थे। भंवर सिंह भाटी जैसे नेता भी सचिन पायलट के कोटे से मंत्री बने थे। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सचिन पायलट गुट से 6 लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है तो किन किन लोगों को हटाया जाएगा। कहा जा रहा है कि उदयलाल आंजना का नंबर कट सकता है, प्रमोद जैन भाया का नंबर कट सकता है, भंवर सिंह भाटी का नंबर कट सकता है और प्रदेश अध्यक्ष चूंकि बना दिए गए हैं गोविंद सिंह डोटासरा, इसलिए भी उन्हें एक पद एक व्यक्ति के सिद्धांत के तहत मंत्री पद से हटाया जा सकता है। हालांकि वो लगातार लॉबी कर रहे हैं कि मंत्री बने रहें ताकि राजस्थान में कम से कम कार्यकर्ताओं का काम करवाते रहें। लेकिन जिन दलीलों के आधार पर सचिन पायलट को हटाए जाने का काम गुपचुप रूप से किया जा रहा था, उन दलीलों के आधार पर गोविंद सिंह डोटासरा को हटना पड़ सकता है। बहुजन समाज पार्टी से जो विधायक आए हैं उन्हें भी इनाम दिया जाएगा जिन्होंने कांग्रेस सरकार को सपोर्ट कर रखा है। उनमें राजेंद्र गुढ़ा और जोगिंदर आवाना का नाम आगे चल रहा है। लाखन मीणा को पहले ही महासचिव बना दिया गया है। ऐसे में 6 में से 3 विधायकों को एडजस्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा निर्दलीय विधायक भी काफी बेताब हैं मंत्री बनने के लिए। इनमें सबसे आगे हैं संयम लोढ़ा, जो लगातार परोक्ष रूप से सचिन पायलट पर हमला बोलते रहते हैं ताकि अशोक गहलोत के गुड बुक में बने रहें। इसके अलावा महादेव खंडेला का भी नाम लिया जा रहा है निर्दलीय विधायकों में से जो मंत्री बन सकते हैं। बाबूलाल नागर लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाबूलाल नागर को शायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्री न बनाए, उनके जो पिछला इतिहास है उसे देखते हुए, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि एक पूरा खाका तैयार किया जा रहा है कांग्रेस सरकार में कि कम से कम 100 विधायकों को एडजस्ट कर दिया जाए। 10 को संसदीय सचिव पर या उससे ज्यादा बनाया जा सकता है तो उसके बारे में भी राय मांगी है। इसके अलावा 30 के आसपास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत मंत्रिमंडल के सदस्य हो सकते हैं, तो 40 लोग तो यहां हो जाएंगे और 60 लोगों को बोर्ड कॉर्पोरेशन में या दूसरे जगहों पर एडजस्ट किया जाएगा। तो एक पूरा खाका तैयार कर लिया जाएगा, उसके बाद ही ये कवायद शुरू होगी। दरअसल कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी की ताजपोशी से पहले अगर ये राजस्थान में आयोजित होता है तो घर के झगड़े को खत्म कर दिया जाए ताकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक साथ मिलकर राहुल गांधी की ताजपोशी में आगे काम करें। इसीलिए कांग्रेस आलाकमान भी चाह रहा है कि राजस्थान के झगड़े को जल्दी से जल्दी खत्म कर दिया जाए। अगर सचिन पायलट के लोगों को पूरी तरह से तवज्जो मिलती है जैसा कि वो चाह रहे हैं तो हो सकता है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत में अब संबंध ठीक हो जाएं, क्योंकि सचिन पायलट भी सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं।
लेकिन सबसे बड़ा मसला यही है कि क्या अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल या विस्तार के लिए जनवरी के महीने के लिए मान जाएंगे, क्योंकि लगातार वो दबाव बना रहे हैं कि किसी तरह से इस पूरे कवायद को अप्रैल तक टाला जाए। अगर सचिन पायलट या करवा पाते हैं, अगर फरवरी तक भी करवा पाते हैं, तो सचिन पायलट के लिए निश्चित रूप से ये एक सियासी जीत कही जा सकती है। नमस्कार।